गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत। कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए। नित्य प्रति रास्ता बुहारती है, मेरे श्री राम जी कब आएंगे, प्रभु के चरणों में कोई कांटा न चुभ जाए। वो कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, बल मगु झारे चुन चुन पुष्प बिछाए। मीठे फल चखकर, मीठे फल चखकर नित्य सजाए थाली, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी। राम 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 राम। तुम कब आओगे रमैया, कब आओगे? क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी रमैया? क्या मेरे गुरु की बाणी असत्य हो जाएगी रमैया? मेरे गुरु मतंग ऋषि ने बतलाया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा सबरी। क्या मेरा उद्धार नहीं होगा रमैया? मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी। अब तो मेरी पूरी उम्र बीतने को जा रही है, बहुत वृद्ध हो गई हूं मैं, न मुझसे चला जाता है, न पूजा अर्चना वंदना कुछ नहीं कर पाती हूँ। क्या आपने मेरी सुधि बिसरा दी रमैया? मैं इसी तरह आपकी रास्ता निहारती रहूंगी। कभी लोगे खबर मोरे राम, कभी लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कभी लोगे खबर मोरे राम, कभी लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई।
उठ उठ के मैं अंगना पुहारूं, हर पल तेरी राह निहारूं। उठ उठ के मैं अंगना पुहारूं, हर पल तेरी राह निहारूं। मुझे सूझे नहीं कोई काम, मैं करूं तुम्हारा ध्यान। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर। चलते चलते पग मेरे हारे, चलते चलते पग मेरे हारे, नयन तुम्हारी राह निहारे। चलते चलते पग मेरे हारे, नयन तुम्हारी राह निहारे। कब आओगे मेरे राम, मैं जपूं तुम्हारा नाम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। ठहरो ठहरो ऋषि मुनियों, ये पुष्प मैंने अपने रमैया के लिए बिछाए हैं, इनको मत रौंदो, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। वही मुनियों जैसे वलकल वस्त्र, हाथ में धनुष बाण, कमर में तरकस और सिर में जटा जूट का मुकुट धारण किए हैं। सहोली सलोनी रूप वाले, हिरनी जैसी नयन वाली, ऐसा लगता है जैसे तुम रमैया तो नहीं हो। एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा रमैया हूँ। रमैया, 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 तुम आ गए रमैया, आ गए, आ गए। आओ रमैया। अरे अरे वो जंगल के जीव जंतु को देखो देखो, मेरे रमैया आ गए। हाँ मेरे रमैया आ गए, मेरे रमैया। आज मोरे अंगना में आए राम जी, आज तुम्हें बहुत खुशी हो गई हूँ, प्रसन्न हो गई। अरे आए राम जी, चरणों में जिनके हैं चारों धाम जी। आज मोरे अंगना में आए राम जी, आए राम जी, चरणों में जिनके हैं चारों धाम जी। दसों सहेलियां मिलकर गाँव में मंगल मंगल गीत सुनावे।
सहेलियां मिलकर गावे, सुंदर मंगल गीत सुनावे। मोरे मनुआ के हाँ, मोरे मनुआ के अंगना में बस राम जी, बस राम जी, चरणों में जिनके है चारों धाम जी। मोरे अंगना में आए राम जी, आए राम जी, चरणों में जिनके है चारों धाम जी। मोरे मेरी रमैया आ गए। अरे अरे बिटिया, पानी लाया एक लुटिया, दिन भर जब से आई है गुहती चुटिया। अरे बेटा लंगोटा, लंगोटा, तही लाया पानी एक लोटा। कौन है? कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। ये लो, कंदमूल फल खाओ, कंदमूल फल खाओ। हाँ, ये कंद है, मूल यहाँ, ये कंद है, मूल ये है। अच्छा खराब है, ठीक है। अब ये बेर खाओ, ये वाला, इसमें सुनी है, ये ना खाओ, ये वाला खाओ। ये मैंने चख के रखा है, हाँ, चीख के रखा है, मीठा है। अब आपको जैसा लगे। अच्छे, और खाओ रमैया, और खाओ। पानी ना पीना, नहीं जुकाम हो जाएगा। फल खा के पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, लो रमैया, लो आप भी खाओ ना, लो आप भी खाओ, आप भी खाओ। लो आओ खाओ। लो रमैया, आप खाओ, आप खाओ। उनको शायद अच्छे नहीं लगे, आप खाओ, आप खाओ। ये खट्टा है, ये वाला मीठा है, ये वाला चक्का है। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। धन्य हो गया मेरा जीवन रमैया, आप आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने तो सोचा था कि शायद आप नहीं आएंगे, क्योंकि मैं नीच जात की भेलनी हूँ। अधम ते अधम, अधम गति नारी, तिन मह महु मति मंद अघारी। अधम जात की, उससे भी अधम, उससे भी अधम, नीच जात की भेलनी हूँ। और आप मुझ भेलनी क्या है? आपने तो जात पात का नाता ही खत्म कर दिया। हाँ रमैया, लो मेरा जीवन धन्य हो गया रमैया। प्रिय भामनी, तुमने कहा कि मैं अधम हूं, परंतु मेरे लिए भक्ति ही सब कुछ है। यदि मनुष्य के हृदय में भक्ति है और निष्काम भाव से मेरे प्रति वह भक्ति करता है, तो मैं जात पात नहीं देखता हूं, क्योंकि मानो एक भक्ति कर नाता। मैं तो संसार में केवल भक्ति का नाता मानता हूं। इस संसार में 9 प्रकार की भक्तियां हैं। वो 9 प्रकार की भक्तियां मैं तुम्हें सुना रहा हूं। प्रेम पूर्वक उन भक्तियों को सुनो, अवश्य सुनाए जिनको, ताकि मुझे ज्ञान हो जाए, संसार को भी ज्ञान हो जाए कि आप कौन सी भक्ति में कैसे प्राप्त होते हैं। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं, जिनको करने के बाद ये मनुष्य मुझे सहज रूप में ही प्राप्त कर लेता है। सावधान सुन भामिन बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं 9 प्रकार की भक्तियां बता रहा हूं,
जिनका नाता मैं इस संसार में मानता हूं। ये नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धर मन माही। अपने मन को एकाग्र करके उन भक्तियों को सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम प्रकार की भक्ति वह है जिसमें संतों का संग किया जाए। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे प्रकार की भक्ति वह है मेरे कथा और प्रसंग में रति होना चाहिए, अर्थात मन होना चाहिए। जे गुरु पद पंकज सेवा, और तीसर भगति अमान। तीसरी प्रकार की भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, अपने गुरु भगवान के पद पंकजों की सेवा करना ही तीसरी प्रकार की भक्ति कहलाती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगत मम गुण गण, करही कपट तज गान। चौथी प्रकार की भक्ति वह है, चौथो भगत मम गुणगण, मेरा गुणगान करही कपट तज गान। जो कपट को, छल छिद्र को, माया मोह को छोड़ करके मेरा भजन करता है, ऐसी भक्ति चौथी प्रकार की भक्ति कहलाती है। मंत्र जाप ममो दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ तम शील विरत बभू कर्मा, छठ तम शील विरत बभू कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्म। सातव माँ मुहि मैं जग देखा, सातव माँ मुहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत करी लेखा। नवमो सरल सब सन छल हीना, मम भरोस प्रिय हरस नदीना। नौ महु एकौ जाके होई, नौ महु एकौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये 9 प्रकार की भक्तियां जिस मनुष्य के पास होती है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे तुम्हारे अंदर ये सब प्रकार की भक्तियां विद्यमान हैं। सीता के सुधि कहो भामनी, यदि सीता के विषय में कुछ बता सकती हो तो बताओ। उसका हरण हो गया है पंचवटी से, उसी को खोजते खोजते हम तुम्हारे आश्रम में आए।
रमैया, क्या सीता भी आई थी साथ में? मैं कितनी अभागिन हूँ जो उनके दर्शन नहीं कर सकी। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सीता की सुधिकाओ भामनी, मैं भला क्या बतला सकती हूँ? न तो मुझे दूर का दिखाई देता है और न ही सुनाई देता है। सतयुग से बैठी हूं मैं, पूरा सतयुग बीत गया। अब त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा है। 3 चरण बीत चुके, चौथा चरण है। भला मैं क्या बतला सकती हूँ? हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो आपको ऋषिमुख पर्वत मिलेगा। वहां पर पंपासर नाम का तालाब है, जहां वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उनके पास विशाल वानरी सेना है। आपकी और उनकी मित्रता हो जाएगी। उनको भी अच्छे मित्र की, वीर की जरूरत है और आपको भी जरूरत है। तो हाँ, आपकी और उनकी मित्रता हो जाएगी तो सीता की खोज अवश्य लग जाएगी। हाँ रमैया, पंपा सरही जाहू रघुराई, मेरे प्रभु सुनो। हाँ, पंपा सरही जाहू रघुराई, मेरे प्रभु सुनो। पंपा सरही जाहू रघुराई, पंपा सरही जाहू रघुराई। ताह हुई है सुग्रीवी मिताई, मेरे प्रभु सुनो। हाँ, ताह हुई है सुग्रीवी मिताई, मेरे प्रभु सुनो। कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, आपकी और उनकी मित्रता हो जाएगी। रमैया, ऐसे न जाओ, मेरा भी उद्धार कर दो। हाँ हाँ, अब मैं जी करके क्या करूंगी? आपके दर्शनों के लिए बैठी थी तो आपके दर्शन प्राप्त हो गए। अब मेरा भी उद्धार कर दीजिए। मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। अब इस शरीर से छुटकारा लेना चाहती हूँ। राम राम। कही कथा सकलो विलोको हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे कही। तजी जोग पावक देह हरि, पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे तजी। नर विधि कर्म अधर्म बहुमत, शोक पद सब त्यागहु विश्वास कर। कहदास तुलसी राम पद अनुरागहु विश्वास। ये यहाँ से माता सबरी ने बताया, पंपा सरही जाओ रघुराई, ता होई सुग्रीव मिताई। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी की पावन झांकी। और ये किष्किंधा कांड का पावन चरित्र अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो लीजिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की ये सुंदर झांकी का दर्शन और उनकी मंगल आरती मंच के माध्यम से। बोलिए
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान जाके बल से गिरबरू कापे, रोगी दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। एक बार जय घोष करें। बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। लीजिए ये स्थल है, और एक दो लोग आ जाएं, आकर के थोड़ा आरती कर दें। स्थल की पूर्ति हो जाएगी। पैसे का विषय नहीं है, लेकिन आने का विषय है। आना चाहिए, ज्यादा समय नहीं, केवल 2 मिनट का, क्योंकि मंगल को जन्मे और मंगल ही करते मंगल में भगवान। कलयुग में केवल 2 ही देवता हैं जो प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं, एक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी और दूसरी स्वयं दुर्गा माता जी। 2 ही कलयुग में प्रत्यक्ष फल देते हैं। तो मेरा निवेदन है, 1-2 लोग स्थल की पूर्ति करने के लिए, आवश्यक नहीं है, हम जानते हैं कि सब ना आ पाएंगे। ये बात देखिए, हृदय से साधुवाद है। कम से कम स्थल की पूर्ति हुई, और इसके बाद सुंदर सुग्रीव मित्रता का ये पावन चरित्र आप लोग देखेंगे। अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव की मित्रता राम जी से होगी, और यहीं से एक दूसरे के दुख को हरने के लिए वचनबद्ध होंगे। मित्र धर्म का पालन यहीं से प्रारंभ होगा। तो बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र है, समाज के लिए भी साधुवाद है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज संवारे। सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार। पवन सुतो विनती बारंबार, पवन सुतो विनती बारंबार। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि को पर्वत निराया। तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी माता सबरी के बताए हुए मार्ग पर आगे चले। ऋषमुख पर्वत समीप आ गया। वहां महाराज सुग्रीव, बानरराज सुग्रीव रहते हैं। तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। हे हनुमान जी, तुम देख रहे हो ना? हाँ हाँ हनुमान, देखो तो ना। हे हनुमान, देखना तो जाकर 2 तपस्वी इधर को आते हैं। दोनों ही तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि ये निश्चित मेरे भाई बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हैं, जो मेरा पता लगाने के लिए आए हैं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं, बाली चैन से नहीं बैठेगा। वह हर पल मुझे मारने की सोचता रहता है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा, तो मुझे इशारा कर देना तुम। अगर मेरा संदेह
सही है कि ये मेरे भाई बाली के भेजे हुए दूत है, तो तुम मुझको वहीं से बानरी इशारा कर देना तो मैं करूंगा क्या। पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। मैं यह पर्वत छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा, लेकिन तुमको ऐसे नहीं जाना है। धरवट रूप देख तह जाई, तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लो। महाराज, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। हाँ हनुमान। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। तपस्वी कुमारों, सबसे पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहीं ब्राह्मण देवता, जब मेरी दृष्टि आपकी इन बलकर वस्तु पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप वनवासी हैं, नहीं, आप बनकर के आए हैं। लेकिन जिस समय वही दृष्टि आपके हाथों में धनुष, पीठ पर तरकस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं। लेकिन जिस समय वही दृष्टि आपके मुख की ओर जाती है तो ऐसा आभास होता है कि आप किसी राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं। आप सांवले हैं, आपके साथ में हैं ये गोरे हैं। जानना चाहता हूं कौन है आप? कोतुम, श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बनबीरा। क्षत्रियों का वेश धारण करके आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ की भूमि बहुत कठिन है, क्योंकि ये जंगल है, बंजर है, कठिन भूमि। दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पहुंच गई तो देख रहा हूं कोमल पदगामी, आपके चरण बड़े कोमल हैं। जब चरण कोमल, यहाँ की पृथ्वी भूमि बड़ी कठिन, तो फिर कहना पड़ रहा है कवन हेत बन बिचरूं स्वामी। ऐसा कौन सा कारण आ पड़ा कि आप कोमल चरण लेकर के कठोर भूमि में चल रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, साहस दुसब बना तब्बाता। इतना दुख क्यों सह रहे हैं आप? कौन है आप? हाथ धनुष है, शीश मुकुट है, श्यामल गौर है तन। आप बताएं कहाँ के हैं, घूम रहे बन बन। कौन है आप? देख रहे हैं ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे विहड़ वीरानी में आ गए आप क्यों कर भगवन? हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं? भूले भटके या निकले जाती हैं, कहाँ कहाँ के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश से रूपों पर कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, बस अच्छी पट जाएगी, परिचय होगा परस्पर में तो रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको आ रहा ना याद भूलते हैं? देखा तो है, याद नहीं आ रहा। आप अपना परिचय बताएंगे जरा? ब्राह्मण देवता, आपने हमारा परिचय पूछा है, परंतु
हम अपना परिचय देने में स्वयं आज संकुचित हो रहे हैं। ऐसा क्यों, आपको बता रहे हैं। हम भी तो इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे तब थे। परदेश में अपना ठीक पता देता न किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है वह ठीक इधर भी सोई है। है बेस आपका ये ब्राह्मण सा, पर दिख रहे सन्यासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर बनवासी हैं। अपनी सीता को खोज रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है। अपनी सीता को खोज रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। धनियों के हैं सब मददगार। वो विधना ने जो लिख रखा है उसके बस किसका चलता है। विधना ने जो लिख रखा है उसके बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है। फिर भी आपने हमारा परिचय पूछा है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितुवचन मानी बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, खोजत फिरत विप्र हम तेही। आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आप न बचना, देखत रुचिर वेश कह रचना। पुनि धीरज धर स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम। पाणौ महासा यक चारु चापमो,
और नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्षमा कर दे दीनानाथ, क्षमा कर दे। अरे आज मैं आपकी माया में इस तरह से ग्रसित हो गया कि आज मैं आपको भूल गया, लेकिन ये माया का प्रभाव है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो माया बस फिरो बुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना, इससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। आपकी माया इतनी प्रबल है कि उसमें मैं आपको भूल गया। जब भूल गया परिचय पूछ दिया, ये तो मेरा न्याय था ना, क्योंकि मैं तो भूल गया था ना। अब तो परमात्मा है, मोरे न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कसरत की नहीं। आपने भी हमारा परिचय पूछ दिया। अब तो परमात्मा है, एक मंद मन मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे ओ दीन बंधु भगवान। आपने मुझे विसार दिया। मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना था कि ये भगवान भी अपने भक्तों को बुला देते हैं। प्रभु क्षमा कर दे दीनानाथ, मुझे क्षमा कर दे, मुझे अपने हृदय से लगा ले। अस कही परियो चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति हुर छाई। तब रघुपति उठाए बुरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कब जिए मानस जनि ऊना, तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कहा सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्न गति सोउ। सो अनन्न जाके यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। धन्य है प्रभु, धन्य है आप। लक्ष्मण से भी कहीं अत्यधिक आप मुझे प्रिय हैं। मैं मानता हूँ जी आज मैं धन्य हो गया। एक बार फिर से गले लगा लीजिए। आइए। प्रभु मैं ब्राह्मण थोड़ा हूं, मैं तो बंदर हूं। देखो ना ये मेरी पूंछ है, मैं बंदर हूं। बहुत छोटी है इसलिए हमको दिखी नहीं है। हे प्रभु हम में वो शक्ति है कि अपनी पूंछ को छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, हम बंदर हैं, हमारे राजा कोई और हैं। श्री महाराज गाना नहीं है, विचार कर रहा था। श्री महाराज हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अभी अभी आपके द्वारा बताया गया पंचवटी नामक किस्सा से किसी दैत्य ने आपकी भार्या माता जानकी का हरण कर लिया है। तो वो भाव में वो हरी, ये हम उसका दिया उठा देंगे। ये आज्ञा तो प्राप्ति होगी, हम पालन कर दिखला देंगे। ये पलपड़ा फूल लगा देंगे। माँ सीता का पता लगाने में ये बलदान का कर देंगे। स्वामी का कष्ट बिठाने में जो कार आप करने आए, अरे हम उस पर ये हाथ बढ़ाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करे, प्रपालन करते जाएंगे, प्रपालन करते जाएंगे, प्रपालन करते जाएंगे। और आप हमारी आदरणीय श्री पिंटू मिश्रा जी, हमारे हास्य कलाकार, आपके द्वारा ये एकादश पद मुद्राएं अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। क्षमा कर दें भगवान, मैं निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने वाला मैं कौन होता हूं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नाथ शैल पर कपत रही, सो सुग्रीव दास रही। आप चले, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं।
आप मेरे कंधों पे बैठ के चलो। फिर कभी बैठा लेना, अभी ना बैठाओ। कंधों पे ना बैठाऊं तो ठीक है, कंधों पे नहीं बिठाता, पीठ पर बिठाऊंगा। ठीक है, पीठ। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई।